हल्द्वानी में जिस तरीके से तकरीबन 50,000 लोगों को जो है विस्थापित किया जा सकता है, उनके जो मकान हैं उन पर बुलडोज़र चलने की बात आ रही है। ऐसे में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मौलाना साहब, खबर से आप वाकिफ़ होंगे कि हल्द्वानी में जो है हज़ारों लोग इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं। वही मोमबत्तियाँ जल रही हैं, सड़कों पर लोग अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सरकारी ऑर्डर पर आप? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1000, 2000 या 10-20 हज़ार लोगों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। सरकार की जगह पर अगर कुछ लोग नाजायज़ काबिज़ भी थे या हैं, उनका तरीक़ा ये है कि सरकार उनको विस्थापित करने के लिए पहले उनका विकल्प तैयार करती है कि उनको कहाँ भेजना है। वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, रोहिंग्या मुसलमान तो है नहीं वो, कि उनको आप मरने के लिए छोड़ दोगे और हिंदुस्तान की और दूसरे मुल्कों के साथ जो मुआहिदे हैं उसको लेकर आप कुछ भी कर दोगे। ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को सिर्फ़ ये सोचकर कि ये मुसलमान हैं, अगर उनके साथ ये अन्याय होगा तो उसके लिए हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। जैन धर्म के लोगों ने जिस तरह से कल धरना प्रदर्शन मुंबई में किया है और जिस तरह से बहुत सारी हिंदू तंजीमें, बहुत सारे हिंदू साधु संत उनके साथ आ गए हैं कि साहब इनकी बात को माना जाना चाहिए, तो ऐसे ही मुसलमानों के साथ भी आना चाहिए। मुसलमान चूँकि देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और अगर ये कहा जाए कि हिंदू के बाद सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरा कहना ये है सरकार से, असल तो 50-60 साल तक रेलवे क्यों सो रही थी? बार-बार उनको नोटिस देकर उनको आगाह क्यों नहीं किया गया? उनको ये क्यों नहीं कहा गया कि अब अपना विकल्प तैयार करो, अपना इंतज़ाम करो? या उनके लिए रेलवे ने इंतज़ाम क्यों नहीं किया? देखिए, यहाँ दिल्ली में भी कई वाक़यात मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि रेल के का ट्रैक निकला या पुल बना और नीचे कोई मस्जिद आ गई या कोई ऐसी जगह आ गई, तो बाकायदा रेलवे ने उसको सही तरीके से अगर थोड़ा बहुत तोड़ा है तो उससे कहीं ज़्यादा बना के दिया है। कहीं ज़्यादा बना के दिया है। अगर 10% टूटा है तो 90% बना के दिया है और पहले से अच्छा बना के दिया है। तो रेलवे तो हर जगह ये करती है। लेकिन हल्द्वानी में ऐसा क्या है? बीजेपी सरकार भी रही वहाँ, कांग्रेस सरकार भी रही, तमाम सरकारों ने उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली। जब आपको वोट लेने का वक्त था तो आपने उनकी आइडिया बनवाई, आपने उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपीज़ उनके साथ खड़े रहे, चूँकि उनको वोट चाहिए था। आज जब रेलवे ने अपना हक जता दिया उसके ऊपर, तो आप उनको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार के वहाँ जो लोग हैं, लोग बसे हुए कह रहे हैं कि वो लोग कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास में वोटर आईडी कार्ड्स हैं, अपने आधार कार्ड हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार उन्हें नाहक ही इस मुद्दे को लेकर के परेशान कर रही है। देखिए, मैं रेलवे की बात को भी मान लेता हूँ कि रेलवे की जगह है, मैं मान लेता हूँ। कई जगहों पर ऐसा होता है और दिल्ली के अंदर से झुग्गी-झोपड़ियाँ हटाई जा रही हैं, हटाई गई हैं पहले भी, लेकिन उनका विकल्प दिया है सरकार ने। मेरा कहना सिर्फ़ ये है कि जिस तरीके से आज बच्चे वहाँ बिलक रहे हैं, लड़कियाँ कह रही हैं कि साहब हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम दें कि यहाँ मोमबत्ती लेकर बैठें? तो ये क्या ऐसी बात नहीं कि सरकार उसको सुने? क्या प्रशासन को ये बातें सुननी नहीं चाहिए? क्या आपको आपको दंगों के अंदर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको स्थापित किया जाता है। उनकी जगह कोई न कोई जगह उनको दी जाती है। यहाँ तो दंगा भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ़ इतनी सी बात है कि रेलवे कह रहा है मेरी जगह है। हालाँकि कई चीज़ें बातें मैंने ऐसी भी देखी है, कुछ लोगों ने कहा है सामने आकर कि ये नाजायज़ तरीके से रेलवे जो है इसको अपना बनाने की बात कर रही है और रेलवे के सच में ये है नहीं। कोई नोटिस, कोई गज़ट इस तरह का, कोई नोटिफ़िकेशन इस तरह का है नहीं। ये भी सूचना है कि रेलवे जो है नाहक तरीके से इसको अपना बता रही है, ऐसा कोई गजट या सूचना नहीं है, ये भी मैंने मैंने सोशल मीडिया पर कल एक इंटरव्यू देखा एक पत्रकार का अजीत अंजुम के चैनल पे। उसने बाकायदा बताया कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई गज़ट नहीं है, ना इसको रेलवे प्रूफ कर पा रही है। लेकिन चूँकि रेलवे का नोटिस है तो रेलवे की बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। और रेलवे चूँकि केंद्र सरकार के अंडर में आती है और केंद्र सरकार चूँकि कहीं न कहीं मुसलमान को लेकर इस तरह की बातें करती है कि साहब मुसलमान को परेशान करेंगे तो हिंदू वोट इकट्ठा होगा, तो कहीं न कहीं उनकी पॉलिसी में है ये चीज़। तो आपको लगता है सर कि जो चूंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी मोदी सरकार है, आपको लग रहा है कि मुसलमान है वहाँ वो जो आबादी 50,000 तकरीबन 90 से 92% लोग मुस्लिम हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं इतनी सर्द रातों में, तो आपको लग रहा है मुसलमान होने के नाते उनको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है? ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, देखिए आप इसको छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, इंसान तो हैं।
इस देश के नागरिक तो हैं, रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं है ना। सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, वो इस देश के नागरिक हैं, वो यहाँ के का वोट देने वाले लोग हैं, बाइज्जत शहरी हैं। अगर उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा भी कर रखा है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ आज भी हैं जो नाजायज़ कब्ज़ा करे बैठे हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बैठे हैं, सरकार की ज़मीन पर बैठे हैं, डीडीए की ज़मीन पर बैठे हुए लोग, लेकिन उनका सरकार विकल्प दे रही है उनको। अगर झुग्गी झोपड़ी हटाती है या इस तरह के दुकानदारों को, मार्केट को हटाती है, तो दूसरी मार्केट पहले बनाती है, फिर उनको वहाँ कहती है भाई अब वहाँ चले जाओ। माना ऐसे जा रहा है सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे सीए एनआरसी में हुआ था कि शाहीन बाग और पूरी दिल्ली की सड़कों को बंद कर दिया था खास समुदाय, खास कम्युनिटी के मुस्लिम लोगों ने, वैसा ही जो है अब इस समय उत्तराखंड को, हल्द्वानी को बंद किया जा रहा है। वही मुहिम चल रही है, वही लोग आ रहे हैं, लोग जानबूझ करके सड़कें बंद कर रहे हैं ये लोग। देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, किसी भी मसले को हिंदू मुसलमान क्यों कर दिया जाता है। जैनियों ने कल मुंबई के अंदर क्या किया, कई हज़ार किलोमीटर का रोड जो है उन्होंने, लाखों लोगों ने जो है रोड बंद कर दिए। और जिस तरह से मुंबई की अर्थव्यवस्था चरमराई है और जिस तरह के वहाँ कारोबार ठप हुए हैं लाखों लोगों की वजह से, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो जैन हैं, क्योंकि वो 100% लोगों में आते हैं, 100 करोड़ लोगों में आते हैं। मुसलमान चूँकि 100 करोड़ लोगों से बाहर है, अगर वो अपना प्रोटेस्ट करता है तो उनको जो है कह दिया जाता है कि साहब ये तो सी एन आर सी का मुखालफत करने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं। किसान जब लोग बैठे थे धरने पर, क्या कुछ नहीं हुआ था, देश ने देखा है। उनको भी खालिस्तानी कह दिया गया था, उनको भी पता नहीं क्या क्या किस नाम से कहा। मेरा कहना ये है कि आप, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो, सरकार वो चाहे बीजेपी की हो, सरकार की जिम्मेदारी है, अगर आपके देश का कोई नागरिक परेशान है तो उसकी परेशानी का हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनिए, उनको समझिए। क्या सरकार के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि 10-20-50 हज़ार लोगों को कहीं बसा सके? सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, इस मुद्दे को हवा देना चाहती है। आप, बड़ी बात यह है, अभी आपने सर्दी का जिक्र किया, देखिए हम अंदर बैठे हुए किस तरह सर्दी में टूट रहे हैं। अगर हमें रोड पर बिठा दिया जाए और हमारे पास ओढ़ने बिछोने के लिए कुछ ना बचे तो हमारा क्या हाल होगा। वो लोग बेचारे सर्दी की रातों में, सर्दी की ठंड में इस तरह बैठे हुए हैं और वहाँ बुलडोज़र की बात चल रही है, तो उन सरकार को उन्हें सुनना चाहिए। उनकी जो परेशानी, जो मजबूरी है, उनको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये सवाल तो उठना लाजमी है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। ये सवाल उठना लाजमी है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर बुलंदगी के साथ में अपनी बात रखते हुए कि सरकार को, चूंकि संख्या इतनी ज़्यादा है वहाँ पर लोगों की जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, उनके विस्थापन की पूरी जो प्रक्रिया है उसको तय करना चाहिए, तब जा करके कहीं जो है उस अपनी सरकारी प्रक्रिया को करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।